गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो भी देखेंगे। इसके साथ ही लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन दिया है, आपको उसे अटैम्प्ट करना है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम लॉन्च मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति पहल की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम की सरकार ने ऐसा किया है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम की बात करें तो इसकी कैपिटल है गंगटोक। डिस्ट्रिक्ट इसमें 4 हैं। चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह ताबंग। राज्यसभा सीट 1 है एंड लोकसभा सीट 1 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है इसमें पांगो लखा। स्टेट एनिमल है रेड पांडा। स्टेट वर्ड है ब्लड पीजेंट। स्टेट फ्लावर है नोबल ऑर्चिड। सिक्किम कंचनजंगा जो है, जो कि वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है, उसके लिए भी जाना जाता है। इसके साथ देख लेते हैं मेरो रुख मेरो संतति क्या है। इसका मतलब है प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी। ये जो कनेक्ट करता है पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को, नेचर के बीच में कनेक्शन बैठाना इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेगा तो उसी के बेसिस पे एक ट्री को प्लांट किया जाएगा। यहाँ पे 100 ट्री प्लांट होंगे। जितने, जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया तो उसके आधार पर 100 ट्रीज लगाए जाएंगे हिमालयन स्टेट में। इससे क्या होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो अपने बड़े होने के साथ साथ उन 100 पेड़ों को भी बड़े होते देखेगा, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और ऐसी सोच का ये पहला इनिशिएटिव है, ऐसा ग्रीन इनिशिएटिव इंडिया का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच स्टेट साइंड एन MOU विद पतंजलि फूड लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट एंड एरिया एक्सपेंशन अंडर पाल्म ऑयल कल्टिवेशन। ताड़ के तेल की खेती के तहत विकास और क्षेत्र विस्तार के लिए किस राज्य ने पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखो, पाल्म ऑयल का कल्टीवेशन हमारी कंट्री में डोमेस्टिक बूस्ट करना उद्देश्य हो रहा है, तो इसी के अंतर्गत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए, नागालैंड की सरकार ने साइन किया है MOU पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट था। नागालैंड के बारे में देख लेते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और नागालैंड 16th स्टेट बना था दिसंबर 1, 1963 में। चीफ मिनिस्टर हैं इसके नेफ्यू गोलहली राव। स्टेट एनिमल है मिथुन। स्टेट डांस बहुत फेमस है नागालैंड का, चांगलो। स्टेट डिश है अखोनी एंड स्टेट फ्रूट है पाइनएप्पल। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIL साइन, यानी कि EIL ने साइन किया है MOU विद विच मिनिस्ट्री टू डेवलप वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इन सिटीज़ विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन। EIL ने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट से धन संयंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है एंड इसने किया है साइन MOU मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में 25 मिलियन सिटीज़ सिलेक्ट की जाएंगी, जहाँ पे क्या होगा, वेस्ट से वेल्थ क्रिएट होगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग एजेंसी इसमें कौन है कि देखभाल कौन करेगी इसकी? तो अर्बन लोकल बॉडी जो होंगी वो ही इसकी मॉनिटर एजेंसी बनेंगी। इसके अलावा इसमें एडिशनल प्रोसेसिंग होगी जिसमें कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी 15,000 थर्मल पावर डिज़ाइन एंड बायोमिथेनेशन के लिए एंड 10,000 TPD फॉर बायोमिथेनेशन के लिए। याद रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, अभी हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत ये था। अब देख लेते हैं कुछ और स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। तो देखो, PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें अर्बन वाली आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत। स्मार्ट सिटीज मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। IAF टू अक्वायर न्यू ट्रांसपेरेंट एयरक्राफ्ट अंडर विच मिशन। IAF किस मिशन के तहत नए परिवहन विमान प्राप्त करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया चल रहा है हमारी कंट्री में और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी इंडिया का हम एक्सपोर्ट कर सकें, इंपोर्ट को कम कर सकें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ये सब उद्देश्य इसके हैं मेक इन इंडिया के।
तो देख लेते हैं, मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था 2014 में, और मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है मेक इन इंडिया। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत और कौन सी स्कीम आती है। तो देखो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड स्टार्टअप इंडिया, ये दोनों आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। अब देख लेते हैं, मेक इन इंडिया में 27 सेक्टर ऐसे थे जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था। तो यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि उनमें से कौन सा सेक्टर है जो कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत है, तो इनमें से देख लीजिए आप एक बार स्लाइड को पॉज करके एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, बायोटेक्नोलॉजी कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, लेदर एंड फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, शिपिंग, रेलवे कंस्ट्रक्शन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड ये सारे आते हैं सर्विस सेक्टर्स के अंतर्गत। फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ देख लेते हैं, जैसे मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल, एजुकेशन, ये सारी आती हैं मेक इन इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निसार इज अ जॉइंट सैटेलाइट डेवलप्ड बाई इसरो एंड होम। निसार जो है एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन है, ये इसरो और किस एजेंसी के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासा। इसरो और नासा का जॉइंट सैटेलाइट मिशन है ये, और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैप करेगा अर्थ, मॉनिटर वाटर को, एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट को, और जो भी लैंड है, आइस कवर है, उन सारी चीज़ों को ये मैप करेगा और स्टडी करेगा कि चीज़ें आखिर चेंज हो क्या रही हैं। ये स्टडी करेगा अंटार्कटिक क्रायोस्फीयर को। क्रायोस्फीयर क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि बर्फ़ जमी हुई होती है, उसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। यहाँ पे क्या होगा कि आइस मास जो होती हैं उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा जो नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं, जैसे वॉल्केनोस, सुनामी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ईटीसी, इन सब में हेल्प मिलेगी कि ऐसा होता क्यों है। निसार जो है, इसकी बात करें तो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च होगा 2024 में, और इट स्टैंड फॉर, इसकी नाम का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्चेस द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल शुरू की है। तो ये की है ऑप्शन, ये क्या नाम है इसका, डी, यूएसए के साथ इसने ये लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बीच ईयर इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल रन ऑन हेरिटेज रूट। किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट पर चलेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिसंबर 2023 तक। और इंडिया ऐसा तीसरा देश बन गया है फ्रांस और जर्मनी के बाद जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। अब बात करते हैं, हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो होती है वो हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, और यहाँ से जो ट्रेन की मोटर है उसका पावर चलता है। इन विच सिटी द 9th एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सी फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 बिगेन इन विच स्टेट इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये हुआ है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। याद रखना, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सी फ्लोटिंग फेस्टिवल जिसको बोला जा रहा है, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ठीक है, याद रखना। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं इस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, फिश है महसीर, फ्लावर है लिली, ट्री है बनियान, एंड रिवर है नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में भारत ने निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉन्गो को शामिल किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। याद रखना, अगर कॉन्गो की बात करें तो इसकी कैपिटल है किन्शासा एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। पॉपुलेशन इसकी है 9.59 करोड़ 2021 के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। करेंसी है कॉन्गोलीज फ्रैंक, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, एंड गवर्नमेंट है रिपब्लिक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सामा लुकुंडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया गया और इस गाने की कुल अवधि कितने मिनट की है? तो जय जय महाराष्ट्र महाजा वॉज डिक्लेयर एज द स्टेट सॉन्ग इन फरवरी 2023। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस सॉन्ग इन हाउ मेनी मिनट? तो इसकी अवधि है ऑप्शन बी 1.41 मिनट। तो बात करें महाराष्ट्र की, इसकी कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, एरिया है इतना 307 एंड 713 किलोमीटर स्क्वायर, ऑफिशियल स्पोर्ट है इसका कबड्डी, बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन एंड ट्री है मैंगो ट्री। वेयर इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। मेन थीम थी वर्ल्ड कैंसर डे की क्लोज द केयर गैप एंड सब थीम है यूनाइटिंग अवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देख लेते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज। तो देखो, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया एनर्जी वीक, लॉन्च E20 फ्यूल इन कर्नाटक। ठीक है, लॉन्च किया है इन्होंने E20 फ्यूल, इथेनॉल 20 फ्यूल इन कर्नाटक। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है इसका फोकस एरिया है गवर्नमेंट का, ताकि यहाँ पे अचीव करना है सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के फील्ड में भी हम सेल्फ सफिशिएंसी ला सकें, एनर्जी के फील्ड में भी हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ये इसका उद्देश्य है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। और गवर्नमेंट का जो एम है अचीव करने का 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इथेनॉल की पेट्रोल में 2025 तक का एम है। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये 2G 3G इथेनॉल प्लांट लगा रही हैं ताकि इस प्रोग्रेस को हेल्प मिल पाए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज है आंध्र प्रदेश से। सीएम जगन जो है, आंध्र प्रदेश के सीएम है जो, उन्होंने स्टार्ट किया है जगन्नाकू चेबुदम ग्रीवेंसेस प्रोग्राम। यहाँ पे ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि वहाँ पे 5 न्यू जजेस अपॉइंट होंगे सून। हांगकांग ने प्रोवाइड किया है यहाँ पे 5 लाख फ्री फ्लाइट टिकट एज अ पार्ट ऑफ हेलो हांगकांग कैंपेन। यहाँ से टूरिस्ट को प्रमोशन मिलेगा, टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे ओपनली। ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू क्रिप्टो करेंसी ताकि वहाँ पे जो फाइनेंशियल रिस्क है उससे थोड़ा सा हेल्प मिल सके। दीपा कर्माकर जो है ये सस्पेंड कर दिए गए हैं 21 मंथ के लिए बाय द इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि इन्होंने इलीगल ड्रग यूज करी है। तो जब कोई ऐसा स्पोर्ट पर्सन इलीगल ड्रग यूज करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर सम टाइम। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अटेंड करेंगे विजय संकल्प रैली जो कि झारखंड में होगी, याद रखना। हिस्ट्री की न्यूज है इंपॉर्टेंट। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है 1200 ईयर ओल्ड आइडल जो कि फाउंड हुआ है पॉन्ड नियर नालंदा महावीर। नालंदा महावीर के आसपास 1200 साल पुराना एक मूर्ति यहाँ पे फाउंड हुई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आइडियल जो है जब पाया गया था जब जल जीवन हरियाली जो प्रोजेक्ट है जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो इसमें से 2 चीज़ें हम देख लेते हैं, एक तो नालंदा महावीर एंड एक जल जीवन हरियाली। तो जो नालंदा महावीर है एक एंशियंट साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और स्टेट ऑफ बिहार में है। ये नालंदा महावीर जो है ये कुमार गुप्ता वन के द्वारा बिल्ट की गई थी जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के सन है और डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ये बख्तियार खिलजी के द्वारा। जल जीवन हरियाली मिशन की बात करें तो ये बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जल जीवन हरियाली का। पानी को कंजर्व करना है और श्योर करना है कि स्टेट में एडिक्वेट वाटर पहुंच सके और ग्राउंड लेवल जो है वाटर का उसको मेंटेन किया जा सके, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ाया जाए ETC। एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं जो आज ही लॉन्च हुई है। तो देखो, डिजिटल इंडिया मोबाइल वन लॉन्च हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, याद रखना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मोबाइल वन का टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हैं उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करना इसका मोबाइल वन का इनिशिएटिव है और स्प्रेड करना अबाउट G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप। लखनऊ जो है इसका पहला डेस्टिनेशन था जहाँ पे G20 डिजिटल इंडिया मोबाइल मिशन जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई है। तो इसी के साथ ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं एंड हम आ गए हैं अपने क्विज पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो किसने चार्ज अज्यूम किया है एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शन ए एयर मार्शल AP सिंह, ऑप्शन बी एयर मार्शल BR चौधरी, ऑप्शन सी एयर मार्शल संदीप सिंह, ऑप्शन डी एयर मार्शल HS अरोड़ा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।